हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर सेटअप में। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश आईटीआई में एडमिशन्स लेने के लिए जो 3 राउंड के एडमिशन की प्रक्रियाएं अभी तक समाप्त हो चुकी हैं और इन 3 राउंड के एडमिशन प्रक्रिया में अभी तक जिन कैंडिडेट्स का नाम नहीं आया है उनके लिए एक और मौका है 4th राउंड में एडमिशन्स लेने का। तो 4th राउंड में एडमिशन लेने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसके संबंध में बताया गया है कि जिनको अभी तक 3 राउंड के सीटों में 3 राउंड का जो एडमिशन्स हुआ है उसमें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, उनको रिक्त सीटों के सापेक्ष में 4th राउंड में एडमिशन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नया विकल्प देना होगा। नया विकल्प का मतलब कि जो भी सीटें खाली हैं 3 राउंड के एडमिशन के बाद, वो आपको जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज के सापेक्ष में उस नए ट्रेड का विकल्प देना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके संबंध में जो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है scvtup.in, इस पर ये अपडेट दिया गया है और यहाँ पर संशोधन करने से पहले या फिर नया विकल्प देने से पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें 4th राउंड के लिए कितनी सीटें बची हैं, तो वो ज़रूर आपको चेक करना होगा। तो सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप खाली सीटों का विवरण देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा इस वेबसाइट पर scvtup.in पर। जैसे इस पर आप जाएंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे तीसरे नंबर का ऑप्शन आ रहा है रिक्त सीटों का विवरण। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने हमीरपुर सेलेक्ट किया और उसके बाद आईटीआई हमीरपुर में जो भी गवर्नमेंट आईटीआई होगी वो आपके सामने ओपन हो जाएगी, तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ग्रुप ए या ग्रुप बी किसकी सीट आप देखना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट करके गेट रिपोर्ट पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके सामने जो ग्रुप ए की जितनी भी वैकेंसीज होंगी, खाली रिक्त सीटें होंगी, वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगी। तो देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की 1 है, कॉस्मेटोलॉजी की 20 है, टॉपमैन की 4 हैं, इलेक्ट्रीशियन की 1 भी नहीं है, फैशन की 9 है, आईटी की 6 हैं, मैकेनिक आरएसी की 1 है, कंज्यूमर की 3 है। इस तरह से आप ग्रुप बी का भी जो कि रिक्त सीटों की संख्या देख सकते हैं। ये सब देखने के बाद अब आपको जाना है वापस से बैक और फिर आपको बैक जाने के बाद जो उसी इंटरफेस पर आप जाएंगे जहां पर होम पेज का इंटरफेस था। तो यहाँ पर हम चलिए वापस बैक जाते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं वही इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ चुका है। अब यहाँ पर फिर से आपको पहले नंबर का ऑप्शन जो आएगा, 4थे चरण के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थी द्वारा नवीन विकल्पों के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से अगला इंटरफेस आपके सामने होगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए जो है कि मोबाइल नंबर, यानी जो अपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम मोबाइल नंबर डाला था वो, आपका डेट ऑफ बर्थ, इन द बर्थ मंथ और ईयर ये सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी जनरल, और ये जो कैप्चा कोड आप देख रहे हैं इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करना होगा और एंटर करने के बाद फिर फाइनली लॉगिन जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे तो आपके एक कैंडिडेट का मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डेटा फिलअप करके और ओपन किया हुआ। तो जैसे आप जस्ट सब डिटेल एंटर करने के बाद लॉगिन करेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 स्टेप में आपका फॉर्म अप्लाई होता है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो 1 बाय 1 करके आपको प्रोसीड करना होगा। स्टेप 1 अभी आपके सामने खुला हुआ है जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कंटेंट होता है, यानी कॉलम होता है। तो इसमें आपको कुछ भी करेक्शन करने के लिए नहीं आएगा। देख रहे होंगे सभी ऑप्शंस जो है कि हिडन है, यानी जितने भी टैब हैं सभी जो है कि हिडन है। तो इसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। सिंपल सा आपको सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। देन ओके पर क्लिक कर देंगे। देन आप सेकंड स्टेप में पहुंच जाएंगे। सेकंड स्टेप में आपका एजुकेशनल डिटेल्स जो फिलअप रहेंगी उसको आप बस रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर भी सेकंड वाले ऑप्शंस में भी यानी स्टेप में भी आप कुछ भी जो कि चेंजेस नहीं कर सकते, केवल रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। देन ओके पर क्लिक करके अगले स्टेप में पहुंच जाएंगे, यानी स्टेप नंबर 3, जिसमें कि आप अपना आरक्षण का लेबल जो है कि यानी एडिट करना चाहते हैं, यानी ऑप्शंस आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस कैंडिडेट का केवल गृह जनपद है तो इसको मैं जो कि तीनों ऑप्शंस सेलेक्ट करना चाहता हूँ, चारों ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं चारों ऑप्शंस के लिए जो है कि इसका आरक्षण का चयन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें चेंजेस कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए जो कि आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो ऑप्शंस था ये आप एडिट नहीं कर सकते हैं। एक बार जो आपने सेलेक्ट किया तो वही रहेगा। उसके बाद अब आप यहाँ पर जो कि कॉलेज और ट्रेड का चयन करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं चारों ऑप्शंस हमने यहाँ पर डाला हुआ है आरक्षण के लिए, गृह विकास, गृह तहसील, गृह जनपद, गृह प्रदेश। तो उसके अकॉर्डिंग पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी आईटीआई कॉलेज होंगे गवर्नमेंट सभी ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर जिस भी जिले को आप चूज करना चाहते हैं उसके कॉलेज को, तो आप जिलों को सेलेक्ट
सेलेक्ट करेंगे इनमें से स्क्रॉल करके जो भी ज़िला होगा, और उसके बाद क्या करेंगे जो भी कॉलेज आप इसमें से लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमीरपुर का जो मोधा है ये कॉलेज लेना चाहता हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पर क्लिक करके चुने पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं बगल में चुने का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉलेज जो है कि यहाँ सेलेक्ट होकर आ गया। बट यहाँ पर बता रहा है कि आप ऑलरेडी इस कॉलेज को सेलेक्ट कर चुके हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा से सेलेक्ट करने की। हमीरपुर का जो 308 नंबर कॉलेज है इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, और यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शंस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है 421, इसको भी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। यानी जितने भी आप कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से जो कि सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चारों यहाँ पर कॉलेज हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर चारों कॉलेज कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे चारों कॉलेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि पहला जो हमीरपुर का है, दूसरा 421 है, तीसरा 308 और चौथा जो है कि 055। ये चारों कॉलेज आपके लिस्ट में आ चुके हैं। अब इनमें से जिस भी ट्रेड के लिए आप चयन करना चाहते हैं, अगर आप केवल इलेक्ट्रीशियन के लिए करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रीशियंस को आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। सिंपल से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रीशियन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये व्यवसाय आपके नीचे जो है कि ऐड होकर के आ जाएगी। ऑलरेडी इस कैंडिडेट ने पहले भी यही केवल ट्रेड लिया था, तो इसलिए लिखा रहा था कि ऑलरेडी आप इस व्यवसाय का चयन कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ भी, अगर आपको वापस से इस ट्रेड को चेंज करना है, डिलीट करना है, तो आपको इस पर क्लिक करके और व्यवसाय हटाएं का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये व्यवसाय यहाँ से डिलीट हो जाएगी। फिर आप यहाँ से दूसरा व्यवसाय चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस कॉलेज को यहाँ से लिस्टेड करके और चुने पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कॉलेज ऐड हो जाएंगे। और इनमें से किसी को हटाना चाहते हैं तो सिंपल से इस पर क्लिक करके और यहाँ पर हटाए का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये कॉलेज यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से जो है कि आप अपना आवश्यकता अनुसार जहाँ पर भी आपको सीट के अकॉर्डिंग जगह मिल रही हो, जहाँ पर खाली सीटें ज़्यादा हों उसके सापेक्ष में आप कॉलेज और ट्रेड का चयन आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद अब जब आपका ये काम हो जाता है तो आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। देन आप अगले स्टेप में जाएंगे जहाँ पर आपका प्रीव्यू दिखाएगा फॉर्म का। प्रीव्यू में आप देखेंगे नीचे की साइड देखिए आपका जो 4 कॉलेज आपने ऐड किया था, चारों कॉलेज आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं, और जो आपकी ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। यानी अब आपने जो है कि अपना नया विकल्प जो है कि फिलअप कर दिया है, नया विकल्प यानी कॉलेज और ट्रेड का चयन कर लिए हैं। अब आपको नीचे जो ऑप्शंस आ रहा है यहाँ पर एग्रीमेंट का, तो यहाँ पर चेक मार्क पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप प्रोसीड टू प्रिंट पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो इसका जो फॉर्म है फाइनल प्रीव्यू हो चुका है। अब आपको यहाँ पर इस फाइनल का फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है या इसका PDF अपने मोबाइल में सेव करके रखना है, तो यहाँ जो प्रिंट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और इसको अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रीव्यू तैयार हो चुका है। मैं यहाँ पर जो PDF का ऑप्शन ऊपर आप देख रहे होंगे इस जगह पर, इस पर मैं क्लिक करके और इसका PDF अपने मोबाइल में सेव कर लेता हूँ। तो ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है, आप अपने मोबाइल के द्वारा ही नया कॉलेज नया ट्रेड का सिलेक्शन आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और सारा स्टेप आपको इसमें नया विकल्प और देने का समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइएगा।